नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में इंतकाल। मुल्क भर में गम की लहर। कई रियासतों में स्कूल्स व कॉलेजेस देखे गए बंद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की रिहाइशगाह पहुँचकर इन्हें पेश की ख़िराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म मोदी पहुँचे मनमोहन सिंह की रिहाइशगाह और इन्हें पेश की ख़िराज और इनकी खिदमात को किया याद। कांग्रेस के आला क़ायदीन मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मनमोहन सिंह के घर पहुंचकर इनका किया आखिरी दीदार और इनके कारनामों को किया याद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी भी पहुंचे दिल्ली और मनमोहन सिंह को पेश की ख़िराज, जबकि हुकूमत ने एक हफ्ते के शोक का किया ऐलान। मनमोहन सिंह के इंतकाल पर असदुद्दीन ओवैसी का पैगाम, इनके कारनामों को किया याद और पेश की ख़िराज अक़ीदत। हैदराबाद में थैले से दस्तयाब लाश का मामला हल, बीवी ही निकली कातिल। अब पेश है खबरों की तफसील। हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। जुमेरात की शाम तकरीबन 8 बजे दिल्ली के एम्स में इन्हें इमरजेंसी वार्ड में शरीक करवाया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह का तवील अरसे से सेहत का मसला था। इनकी हालत में कई बार उतार चढ़ाव आया। 2006 में इनकी दूसरी बार बाईपास सर्जरी हुई थी, जिसके बाद इनकी सेहत मुसलसिल ख़राब होती रही। गुज़िश्ता कई दिनों से इन्हें सांस लेने में दुश्वारी और बेचैनी का सामना था, जिसके बाद इन्हें दिल्ली के एम्स ले जाया गया, जहां वो ज़िंदगी की जंग हार गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह की ज़िंदगी एक कामयाब सियासतदान और माहिर इक़्तिसादियत के तौर पर जानी जाती है। वो 26 सितंबर 1932 को मगरबी पंजाब में पैदा हुए। अपनी तालीम और मेहनत के बलबूते पर उन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि आलमी सतह पर भी अहम मुकाम हासिल किया। वो 1992 से 1985 तक RBI के गवर्नर रहे, जहां इनकी क़यादत में बैंकिंग सेक्टर में मुतअद्दिद इस्लाहात हुई। इसके बाद वो 1985 से 1976 तक इंडियन प्लानिंग कमीशन के चीफ के तौर पर काम करते रहे। इनकी पॉलिसियों की बदौलत भारत की माशियत को नई तवन्नाई मिली और आलमी सतह पर भारत की इक़्तिसादी हैसियत मुस्तहकम हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सबसे बड़ी पहचान 1991 में वज़ीर फ़ाइनेंस के तौर पर हुई। PV नरसिम्हा राव की हुकूमत में उन्होंने हिंदुस्तानी माशियत के लिए कई पॉलिसियों का आगाज़ किया, जो हिंदुस्तान की इक़्तिसादी तरक्की का संगमेल साबित हुई। मनमोहन सिंह ने 2004 से 2014 तक भारत के वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम दी और इस साल के शुरू में राज्यसभा से रिटायर हो गए थे। इनकी पॉलिसियों से हिंदुस्तानी माशियत को फ़ायदा पहुंचा। इनके इक़दामात के नतीजे में हिंदुस्तान की माशियत में तेज़ी से तरक्की हुई और मुल्क ने आलमी सतह पर अपनी इक़्तिसादी ताकत का लोहा मनवाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। इन्हें पद्म भूषण जैसे कई एजाज़ात से नवाजा गया। इनकी क़यादत में हिंदुस्तान ने इक़्तिसादी तौर पर एक नए अहद का आगाज़ किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की ज़िंदगी एक मिसाल है कि किस तरह एक शख्स अपने इल्म, मेहनत और लगन से मुल्क की तकदीर बदल सकता है। इनका किरदार और इनकी पॉलिसियों ने हिंदुस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया और वो हमेशा अपने मुल्क के लिए एक मोतबर लीडर और माहिर इक़्तिसादियत के तौर पर याद रखे जाएंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पहुंचकर इनका आखिरी दीदार किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के जस्द खाकी पर फूल चढ़ाकर इन्हें जज्बाती ख़िराज अक़ीदत पेश किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जुमेरात की रात इंतकाल हो गया। इनका जस्द खाकी आखिरी दीदार के लिए इनकी रिहाइशगाह पर रखा गया है। सदर जमहूरिया के सेक्रेटरीट के मुताबिक द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर सिंह की रिहाइशगाह पहुंचकर इन्हें जज्बाती ख़िराज अक़ीदत पेश किया और इनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए अपनी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पहुंचकर इनका आखिरी दीदार किया और घर वालों से इज़हार ताज़ियत किया। एक्स पर एक पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा, भारत ने अपने मुमताज़ रहनुमा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। आजिज़ाना पस मंज़र से उठकर वो एक मौजिज़ माहिर माशियत बने। उन्होंने मुख्तलिफ़ सरकारी ओहदों पर खिदमत अंजाम दी, बशमुल वज़ीर ख़ज़ाना और मुल्क की कई पॉलिसियों पर गहरे असरात छोड़े।
वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा, पार्लियामेंट में इनकी तकरीरें भी बसीरत अफरोज़ थी। बतौर वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने अवाम की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए भरपूर कोशिशें की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था, उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहाँ दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था, तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति
अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कांग्रेस के आला कायदीन ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पहुंचकर इनका आखिरी दीदार किया और अफराद ख़ानदान से इजहार ताज़ियत पेश की। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस लीडर और लोकसभा में क़ायदे हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने भारत के साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पहुंचकर इनका आखिरी दीदार किया और इन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने मनमोहन सिंह की खिदमात को याद करते हुए इनके अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। कांग्रेस कायदीन ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की कौमी खिदमात को नाकाबिल फरामोश करार देते हुए इन्हें दानिशमंद और अवाम दोस्त रहनुमा के तौर पर याद किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पहुंचकर इनका आखिरी दीदार किया और इनके अहल खाना से मुलाकात करते हुए इन्हें ताज़ियत पेश की। इस मौके पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह महेश कुमार गौड़ और दीगर कांग्रेस कायदीन भी मौजूद थे। रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की कौमी खिदमात को याद किया और इनकी अजीम कुर्बानियों को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्हें भारत की मौशी इस्लाहात का मुअम्मर समझा जाता है, ने 13वें वज़ीर आज़म की हैसियत से मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की खिदमात को याद किया। महेश कुमार गौड़ ने इन्हें दयानतदारी और जहानत की अलामत करार देते हुए कहा कि इनका नुकसान सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए नाकाबिल तलाफ़ी है। साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल के पेश नज़र आज तेलंगाना में तालीमी इदारे और सरकारी दफातर बंद देखे गए। रात देर गए हुकूमत ने एक हफ़्ता तवील सोग मनाने के अहकामात भी जारी किए हैं, जबकि गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और दीगर समाजी व मजहबी कायदीन ने मनमोहन सिंह को ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए इनकी खिदमात को याद किया। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि इनके इंतकाल की खबर सुनकर वाकई दुख हुआ। सदर मजलिस ने मज़ीद कहा कि मैं इन्हें हमेशा वाहिद वज़ीर आज़म के तौर पर याद रखूँगा जिन्होंने अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात समेत हिंदुस्तान के पसमानदा तबक़ों की बेहतरी के लिए मुखलिसाना कोशिशें की। बैरिस्टर अवैसी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ताज़ियती पैगाम के साथ सदर मजलिस ने साबिक़ वज़ीर आज़म की 2 तस्वीर पोस्ट की है। वाज़ेह है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल रात इंतकाल हो गया और इनकी आखिरी रसूमात 28 दिसंबर को अंजाम दी जाएगी। साबिक़ वज़ीर आज़म के इंतकाल पर कांग्रेस बरसर इक़्तिदार रियासतों में आज सरकारी दफातर और तालीमी इदारों को तातील का ऐलान किया गया था, जिनमें कर्नाटक और तेलंगाना व दीगर शामिल है। जानिब से हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मनमोहन सिंह साहब के इंतकाल पर अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से उनके अफराद ख़ानदान को ताज़ियत पेश करता हूँ
और ये बात सच्चाई पर मुबन्नी है कि मनमोहन सिंह साहब एक पार्टीशन के रिफ्यूजी थे और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़ाती मेहनत और ईमानदारी से वो तरक्की करते गए। RBI के गवर्नर और फिर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, फिर 2004 में वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। और मेरा मानना यह है कि उनके दौरे वज़ारत उस्मा में वो एक भारत का एक पहला वज़ीर आज़म था, प्रधानमंत्री था, जिसने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। और उनके इंतकाल से यकीनन हमारे वतन अजीज़ ने अपने एक ख़ास सपूत को खोया है। मैं तमाम मुल्क जो आज गम में है, मैं उसमें शामिल हूँ। RSS ने साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है और उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि मशहूर माहिर इक़्तिसादियात डॉक्टर मनमोहन सिंह के ताउन को हमेशा याद रखा जाएगा। एक पर एक पैगाम में RSS चीफ मोहन भागवत और जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म और मुल्क के बुज़ुर्ग रहनुमा डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह के इंतकाल से पूरा मुल्क गहरे गम में डूबा है। RSS ने इनके ख़ानदान और बेशुमार अजीज़ों और मद्दाहों के साथ अपनी गहरी हमदर्दी का इजहार करता है। RSS ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह एक आम पस मंज़र से आने के बावजूद मुल्क के सबसे बुलंद ओहदे पर फायज़ हुए। RSS ने कहा, मशहूर माहिर इक़्तिसादियात डॉक्टर सिंह का हिंदुस्तान के लिए जो किरदार है वो हमेशा याद रखा जाएगा। RSS ने कहा, हम ईश्वर से दुआगो है कि वह मरहूम की रूह को सुकून अता करें। BRS के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए इसे कौम के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने PV नरसिम्हा राव की क़ियादत में इक़्तिसादी इस्लाहात में अहम किरदार अदा किया और भारत की मईशत को मुस्तहकम बनाने में मदद की। KCR ने तेलंगाना के क़याम के वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की हिमायत और समझदारी को याद किया जब वो वज़ीर आज़म थे। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक नरम दिल और तालीमी याफ्ता रहनुमा करार देते हुए कहा कि इनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। नामपल्ली के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने सर्दी के मौसम में ज़रूरतमंदों की मदद के लिए अपनी ब्लैंकेट्स तकसीम के मुहिम के तीसरे दिन नीलोफर अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीज़ों और इनके तीमारदारों में ब्लैंकेट्स तकसीम किए। मोहम्मद माजिद हुसैन ने कहा कि सर्दी के मौसम में गरीब और ज़रूरतमंद अफराद के लिए ये मुहिम शुरू की गई है ताकि इन्हें किसी हद तक आराम और सहूलत फराहम की जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि पार्टी अवामी फलाह बहबूद के लिए हमेशा कोशां है और इस तरह की मदद का सिलसिला जारी रहेगा। अस्पताल के मरीज़ों और इनके तीमारदारों ने इस इक़दाम को सराहा और रुकन असम्बली माजिद हुसैन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मजलिस के दीगर कारकुनान और मुकामी कायदीन भी मौजूद थे जिन्होंने इस मुहिम में हिस्सा लिया और ज़रूरतमंद अफराद तक मदद पहुँचाने में अपना किरदार अदा किया। कल मेरे को फोन करो, व्हाट्सएप करिए। हाँ, मैं देख रहा डॉक्टर से करा लूँगा, डॉक्टर से ज़्यादा लोग मत जाओ, डॉक्टर से दे दूँगा। डॉक्टर प्लीज आइए। मलारदेशपल्ली पुलिस ने प्लास्टिक के थैले में दस्तियाब लाश के केस का मुअम्मा हल कर लिया। 24 दिसंबर को दुर्गानगर के करीब नाले से एक नामालूम शख्स की मस्क शुदा लाश बरामद हुई थी। पुलिस ने मकतूल मोहम्मद मुमताज़ आलम की बीवी रोशन खातून और इसकी बहन
रिहाना बीबी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने शौहर की हरासानी से तंग आकर नशे की हालत में मुमताज़ आलम का कत्ल कर दिया और लाश थैले में डालकर इसे नाले के पास फेंक दी। पुलिस ने इस मामले की बारीकी से जांच करते हुए रोशन खातून और इसकी बहन को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर ज़हीराबाद कांग्रेस पार्टी के यूथ लीडर्स ने पार्टी दफ्तर में मनमोहन सिंह की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया और चंद लम्हों की खामोशी अख्तियार की। इस मौके पर नरेश गौड, वसीम, विष्णु, शौकत, अतीक और दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में इंतकाल। मुल्क भर में गम की लहर। कई रियासतों में स्कूल्स व कॉलेजेस देखे गए बंद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की रिहाइशगाह पहुँचकर इन्हें पेश की ख़िराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म मोदी पहुँचे मनमोहन सिंह की रिहाइशगाह और इन्हें पेश की ख़िराज और इनकी खिदमात को किया याद। कांग्रेस के आला कायदीन मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मनमोहन सिंह के घर पहुंचकर इनका किया आखिरी दीदार और इनके कारनामों को किया याद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी भी पहुंचे दिल्ली और मनमोहन सिंह को पेश किए ख़िराज, जबकि हुकूमत ने 1 हफ्ते के शोक का किया ऐलान। मनमोहन सिंह के इंतकाल पर असदुद्दीन ओवैसी का पैगाम, इनके कारनामों को किया याद और पेश किए ख़िराज अक़ीदत। हैदराबाद में थैले से दस्तयाब लाश का मामला हल, बीवी ही निकली कातिल। ये थी आज के दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।